सभी साथियों को लाल सलाम जोहार। साथियों, कहने का तो बहुत कुछ है, क्योंकि समय को देखते हुए मैं अपनी बातें संक्षिप्त में रखना चाहती हूँ। आज मैं आपके सामने विभाजनकारी संस्कृति और विनाशकारी राजनीति के खिलाफ जल जंगल जमीन और झारखंड की सामूहिक संस्कृति की रक्षा विषय पर अपने विचार प्रस्तुत करना चाहती हूँ। झारखंड केवल भौगोलिक राज्य नहीं, बल्कि यह एक जीवन संस्कृति परंपरा और प्रकृति के साथ संतुलन बनाकर जीने की अनोखी पहचान है। यहाँ की जनजातीय संस्कृति हमें सिखाती है कि इंसान और प्रकृति एक दूसरे के पूरक है। हमारे यहाँ जल जंगल और जमीन केवल संसाधन नहीं, बल्कि जीवन का आधार है। इन्हीं से हमारी आजीविका, परंपरा और अस्तित्व जुड़ा हुआ है। झारखंड के लोगों ने सदियों से इनकी रक्षा की है और सामूहिक जीवन पद्धति अपनाई है, जिसमें आपसी सहयोग और भाईचारा प्रमुख है। लेकिन आज के दौर में विनाशकारी आतंकी अंधाधुंध खनन और उद्योगीकरण के कारण हमारी प्रकृति और संस्कृति दोनों खतरे में है। बाहरी परिणामों के कारण हमारी भाषाएं, नृत्य, रीति रिवाज और परंपराएं धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं। यह हमारे अस्तित्व के लिए एक गंभीर चुनौती है। ऐसी स्थिति में हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम अपनी संस्कृति, अपने अधिकारों और अपने संसाधनों की रक्षा करें। हमें एकजुट होकर जागरूकता फैलानी होगी और आने वाली पीढ़ियों के लिए अपनी पहचान को सुरक्षित रखना होगा। इसी उद्देश्य से झारखंड जनशक्ति मंच द्वारा आयोजित 5वां राज्य सम्मेलन एक महत्वपूर्ण पहल है, जो हमें अपनी संस्कृति और संसाधनों की रक्षा के लिए प्रेरित करता है। अंत में मैं यही कहना चाहूंगी कि यदि हमें अपने झारखंड को सुरक्षित और समृद्ध बनाना है, तो हमें जल जंगल जमीन और अपनी संस्कृति की रक्षा के लिए सदैव तत्पर रहना होगा। एक बार फिर से सभी साथियों को लाल सलाम जोहार। के सफलता की कामना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि ये सम्मेलन आज के जो सांस्कृतिक सवाल हैं, जो सांस्कृतिक चुनौतियाँ हैं, जो बहुत गहराई तक हमारे सामाजिक जीवन को भी प्रभावित कर रही हैं, उन पे गहन विचार होगा। और इस संकटकालीन समय से बाहर निकलने के रास्तों पर भी बातचीत होगी। एक योजना के तहत, एक कार्य योजना के तहत जो भाईचारे के संगठन हैं, जो समान चिंताओं से जुड़े हुए लोग हैं, जिनको यकीन है लोकतंत्र में, जिन्हें यकीन है प्रगतिशीलता में, जो एक बेहतर दुनिया का ख्वाब लेकर जीते हैं, उनके साथ मिलकर संस्कृति के क्षेत्र में जो हमारी लड़ाई है, उसको आगे बढ़ाने पर भी विचार होगा। जब देश के सांस्कृतिक परिदृश्य पे नजर डालते हैं, तो हम सबों की जो चिंता है वो साझी चिंता है, क्योंकि संस्कृति परिदृश्य बिल्कुल
सीधा चलते चलते उल्टी तरफ चलने के राह पर बढ़ रही है। आज संस्कृति को भी संकुचित करने का काम जोर से हो रहा है और इसके तहत संस्कृति को धर्म आधारित, आस्था आधारित न केवल बतलाया जा रहा है, बल्कि इस सिलसिले में कार्यक्रम भी लिए जा रहे हैं। सरकारी संरक्षण से, उनके समर्थन और सहयोग से उन्हें लागू भी किया जा रहा है। कभी ये काम भारतीय ज्ञान परंपरा के नाम पे हो रहा है, कभी ये काम सांस्कृतिक राष्ट्रवाद के नाम पे हो रहा है, और ये सभी जो काम हैं, ये जो हमारी अवधारणा है एक संवैधानिक राष्ट्र की, एक नागरिक राष्ट्र की, उसके विरोध में है, उस पर हमलावर है और उसे लगातार नुकसान पहुंचा रही है। इसलिए संस्कृति के संदर्भ में जब भी हम बात करेंगे तो हमें इस बात को समझना होगा कि संस्कृति अगर विभाजनकारी है तो क्यों है? क्योंकि जिस विषय पर ये सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है उसमें दो जो टर्म है बहुत महत्वपूर्ण है। एक है विनाशकारी और दूसरी है आपको विभाजनकारी संस्कृति। अब जो अर्थनीति होती है और जिसे अगर और विस्तार रूप में कहा जाए तो जिसे हम पॉलिटिकल इकोनॉमी के तौर पे जानते हैं, राजनीतिक अर्थशास्त्र के तौर पे जानते हैं, वह इस बात से निर्धारित होती है कि हमारे यहाँ उत्पादन, विनिमय और वितरण के साधन क्या हैं, नियम कौन से हैं, उनके आपसी रिश्ते कैसे हैं और वह किनके हित में है और किनके विरोध में है। पूरी जो हमारी व्यवस्था है, सामाजिक व्यवस्था है, उसको बनाने में, संचालित करने में और बिगाड़ने में भी इस पॉलिटिकल इकोनॉमी का बहुत बड़ा हाथ होता है। और आज जो पॉलिटिकल इकोनॉमी हमारे देश में है वह अंतरराष्ट्रीय वित्तीय पूंजी के साथ एकजुट है।